हेलो गाइस, एसएसवाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। अग्निवीर और पुलिस का टारगेट स्टार्ट करते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुलिस एंड अग्निवीर के लिए क्वेश्चन है। 264 को 31:13 के अनुपात में बांटा जाता है तो छोटा भाग क्या होगा। गाइस ट्रिक्स ये है कि 264 को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग 31 है, दूसरा भाग है 13। आप जानते हैं कि इस रेशियो को किस यूनिट के अनुसार बांटा गया है। ये है 44 और उनकी वैल्यू है 264। एक की वैल्यू देखेंगे तो इससे इसे काट सकते हैं 6 बार। आसान तरीका है, अगर एक की वैल्यू 6 है तो इसमें 13 से डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करने पर वैल्यू होगी 13 6 के 78। जो छोटा भाग होगा वो कितना होगा, 78 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं, मैथमेटिक्स से ही है, अनुपात से। इस तरह से वैल्यू दी जाती है और पूछता है वो x अनुपात y का मान कितना होगा। गाइस अगर आपको ये ट्रिक्स आती है कि फर्स्ट अनुपात सेकंड होता है और समानुपात थर्ड अनुपात फोर्थ होता है। यहाँ फर्स्ट का फोर्थ से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड का थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ से आपको वैल्यू प्राप्त होती है। देखेंगे क्या किया जाता है। तो हमने x का मल्टीप्लाई यानी सेकंड का थर्ड से मल्टीप्लाई पहले लिख लिया और फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ से हुआ तो वैल्यू मिली ये। 5 से आसान से काट सकते हैं, कितने बार, 3 बार। यहाँ वैल्यू बनती है आपकी ये। x अनुपात y लिखना चाहेंगे, बटे में लाएंगे, इस तरह से बटे में आएगा, ऐसी वैल्यू बनेगी x अपन में y बराबर में 3 अपन में 1। इसे लिख भी सकते हैं कि 3 अनुपात 1। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये है कि 12 रीजनिंग का क्वेश्चन रखते हैं। 12, 23, 34, 45 नेक्स्ट पद क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि हार्ड क्वेश्चन है नहीं। आप वैल्यू लगा के देखें, मिलेगा। तो ये सीरीज है, एक डिजिट हमने पहली डिजिट को उठाया, 1 में कितना ऐड किया, 1 तो 2 प्राप्त हो गए। यहाँ भी 1 2 3 प्राप्त हो गए, वहाँ भी 1 4 प्राप्त हो गए, यहाँ से भी 1 तो कितना प्राप्त होगा आपको, 5 प्राप्त होगा, है ना। ऐसे ही ऊपर सेकंड डिजिट में देखते जाएंगे तो डिजिट नेक्स्ट जो प्राप्त होगी कितनी होगी, 56। आपको ऑप्शन दिए होंगे 4, उनमें से आपको डिजिट बनानी है तो 56। क्वेश्चन नोट करेंगे। नेक्स्ट है AU, EO, II। नेक्स्ट है OE। तो नेक्स्ट पद आपको ढूंढना है। गाइस क्वेश्चन का आंसर इसी में छुपा हुआ है, बस हमें देखना होता है कि यहां से यहां तक ये 1 पर, ये 5 पर, ये 9 पर, ये 15 पर ऐसे डिजिट बढ़ रही है तो यहाँ कितने बढ़े, 4 बढ़े। यहां से 4 बढ़े, यहां से यहाँ आपकी डिजिट थोड़ा सा चेंज हो चुकी है तो ये 9 पर होता है, ये 15 पर होता है तो 6 बढ़े। गाइस ऐसे ही आगे को बढ़ाए जाएंगे तो 6 ऐड कर दो, किसमें, 15 में। 15 में 6 ऐड करोगे तो U कहलाएगा 21 पर। ऐसे ऊपर से कम करते हुए आए, ठीक है ना। 4 कम कर दोगे तो 4 कम करने पर आपको प्राप्त होगा A। क्या प्राप्त होगा, A, यानी UA। यहां से चेंज करते हुए गए कीजिए। गाइस यहां से हमें देखना होता है कि पहले अनुपात बनाएंगे, CP SP के बटे में जाएंगे और 21 28 के बटे में आएंगे। तो यहां से आपको देखना होगा कि 21 यानी क्रय मूल्य है, यानी खरीदा हुआ मूल्य है, और वो 28 रुपए की बेचता है, उसे प्रॉफिट होता है। कितने का होता है, 7 का। कितने से, 21 से। कितने पर, 100% पर। कोई भी वैल्यू होती है अपने आप में 100% होती है।
7 या 21, 3 से 100 में डिवाइड करोगे तो वैल्यू बैठेगी आपकी 33 सही 1/3%। वो क्या हुआ, इसे प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन को नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन है रीन का BEH DGJ और नेक्स्ट रखते हैं FIL, नेक्स्ट है HKN। नेक्स्ट पद आपको ढूंढना होगा गाइस, जल्दी से आंसर देंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं जब तक आप आंसर ढूंढेंगे। हम क्वेश्चन लिखते हैं जब तक आप आंसर लगाएंगे जल्दी से। गाइस यहां आपने देखा 2 5 8 4 7 10, हमने 2-3 नंबरों को ही दिया है। यहीं से हमें पता चला कि यहां से यहां तक कितने बड़े हैं, 2 बड़े हैं। ऐसे ही यहां से यहां तक 2 बड़े हैं, यानी पहले अक्षर को आपने मिलान किया है। यहां भी 2 बड़े हैं, जाहिर सी बात है 2 बढ़ेंगे तो 2 बढ़ाने पर हमें कितना प्राप्त होगा, H में 2 बढ़ाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, J। ये 5 है, 7 है, 9 है, तो ऐसे ही 2 बढ़ाओगे, 9 में 2 बढ़ाओगे तो कितना, K। ऐसे ही 8 10 12 14 ऐसे ही आगे बढ़ाओगे, K में 2 बढ़ा दिए। हाँ बिल्कुल सही। अब 14 में 2 बढ़ाओगे तो कितना प्राप्त होगा, 16। तो वैल्यू आपकी नेक्स्ट पद जो होगा, एक्सवां पद होगा, वो कितना होगा, JMP। आपका क्या ऑप्शन होगा, JMP। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सरल क्वेश्चन है। यहां आपने डिजिट ऐड की, 1 को 5 में ऐड किया, 5 को 1 में ऐड किया, इस तरह से ऐड करने पर वैल्यू प्राप्त होती है आपकी 7। ऐसे ही इस डिजिट से इस डिजिट से इस डिजिट से ये वैल्यू, तो हम ऑप्शन लगाते हैं और ऑप्शन से आपको आंसर जल्दी से मिलेगा। हम ऑप्शन रखते हैं। ऑप्शन है 4 6 7 और 9। क्वेश्चन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 8 + 1 + 5 + 1 + 5, इस तरह से आगे डिजिट बढ़ी हुई है। तो 1 यानी 2 + 4 + 1 यानी डिजिट कितनी प्राप्त होगी, तो 7 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं, क्वेश्चन नोट करेंगे। कहा जाता है कि VCE अनुपात है 4 6 10 0 यानी 10। समानुपात रखते हैं K M Q, तो अनुपात में क्या होगा, अनुपात में क्या होगा, यहाँ ये 2 पर, ये 3 पर, ये 5 पर, हमने यहाँ प्रत्येक में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें यह डिजिट प्राप्त होती हैं। ऐसे ही 11 13 17, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू प्राप्त होगी 11 दूनी 22, 13 दूनी 26, 17 दूनी 34। तो जो अगला अनुपात होगा वो कितना होगा, 22 26 34। क्वेश्चन नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन है 7/16
एंड 7/48 का अंतर क्या होगा, अंतर पूछा जाता है गाइस। 7/16 और 7/48 एलसीएम लिया हमने तो एलसीएम प्राप्त होता है 48। 16 3 48। अगर मैं 7 को कॉमन भी ले लेता हूं तो 3 बार और 48 बन जा 48। नेक्स्ट जब आगे पद होगा तो 7 × 2 प्राप्त होगा क्योंकि 3 - 1 किया है 48। 2 से इसे काट सकते हैं कितनी बार, 24 बार, यानी आंसर होगा तो 7/24 प्राप्त होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतुल्य बट्टा से क्वेश्चन दिया गया है कि 10% एंड 30% का एकल बट्टा क्या होगा, एकल बट्टा क्या होगा। गाइस हम आपको इसे महत्वपूर्ण ट्रिकों के साथ में सॉल्व कराएंगे, वैसे तो आप कर ही सकते हैं। 10% का आपको फ्रैक्शन लेना होगा। सबसे पहले 10% की फ्रैक्शन आते हैं 1/10, यहां से कम करोगे तो 9/10। ऐसे 30% का फ्रैक्शन ढूंढोगे तो 3/10, यहां से कम करेंगे क्योंकि बट्टा बट्टा यानी मतलब कम करते हैं तो यहां 7/10। फर्स्ट कंडीशन ये है कि 10 से 9 हुआ है और ऐसे ही 10 से 7, यहां गुणा करोगे तो 10 250 और 9 7 63। इससे ये कितना कम है, इससे ये कितना कम है तो 37। कितना कम है 37 अपन में 100 मल्टीप्लाई 100, इससे इसे काटोगे तो 37% बनेगा। एक ये फर्स्ट ट्रिक है। सेकंड ट्रिक हमारी ये है कि अगर आपने वैल्यू मान ली 100 है, ठीक है ना, 10% कम करने का बोला है तो 90/100 लिख सकते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं क्योंकि वो 100 वैल्यू रखी गई है, उस पर 10% का बट्टा लगाया है। 30 है तो 70/, यहां भी रख सकते हैं आपको 100। 100 से 100 काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो हटा सकते हैं, वैल्यू मिली 9 7 63। लेकिन आपने माना क्या था 100। 100 में से 63 को माइनस करेंगे तो 63 को माइनस करने पर वैल्यू मिलेगी 37%। कितना 37%। आप ऐसे भी आंसर लगा सकते हैं जल्दी से, इतना ना करें, इतना ही कर सकते हैं। थर्ड पोजीशन ये है कि हमने एक फॉर्मूला रखा x ± y ± xy/100। ये दोनों ही बट्टे हैं तो बट्टा का मतलब ये है कि माइनस कंडीशन है, और नहीं तो वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन भी इसी से निकलते हैं। तो माइनस के 10% की बट्टा लगाया, माइनस के 30% बट्टा लगाया, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो यहाँ वैल्यू प्लस बन जाएगी, कितनी 10 × 30/100। यहां आपने देखा डिजिट हो चुकी है 40 और प्लस के 0 से 0 हटाएंगे तो 37 है, यानी कि 40 में से 3 को माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू मिलेगी 37%। कितना 37%। वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।